Hello dear students, welcome to my channel Deepak Kashyap lecture. In the previous video we have done 10th part of क्वेश्चन नंबर 5. जो भी क्वेश्चंस प्रूव दैट क्वेश्चन से रिलेटेड थे एनसीईआरटी के वो हमने कवर किए हैं प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, इस वीडियो में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई के, ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं सीबीएसई के, यानी कि सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बार बार पूछे हैं उसको कवर करेंगे. ठीक है, और अगर आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया है, ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 का, पहले आप जाकर उसको देखें एंड देन आप इस वीडियो पर आएँ. ठीक है, और जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट का कंक्लूजन है वो मैंने यहाँ पर सब नोट किया है. ठीक है, और वो इसलिए नोट किया है कि आपको ये मैं बता सकूँ कि सब क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं आइडेंटिटी से बन रहे हैं. जो भी क्वेश्चन प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS. फर्स्ट स्टेप में हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. मैंने आपको बताया है कि अगर आपका क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट है, पहले से ही अगर आपका क्वेश्चन साइन और कॉस में है तो आप उसको क्या कीजिए, सिर्फ कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, तो आपकी RHS आ जाएगी. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे. जैसे एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई. तो साइन ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए, तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स है साइन ए प्लस कोस ए, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा. सिमिलरली साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, तो ये भी 2 टाइम्स है तो ये भी हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड डिवाइड में रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों की इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए. ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा. अब साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपको पता है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे किस आइडेंटिटी से, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और ये जो है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये पता होंगी. तो इसको एक्सपेंड करते हैं, साइन ये हो जाएगा साइन ए, तो यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए. ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एंड डिवाइड में ये कितना हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा साइन ए माइनस, या इसको हम लिख लेंगे, आप ध्यान से देखोगे अगर तो ये है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, तो यानी कि ये भी आइडेंटिटी बन रही है आपकी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ये आपको पता है कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, सो इसको हम लिख लेंगे किसके फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. सो ये हो जाएगा, ए है आपका साइन, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बेसिक फॉर्मूलाज है उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं. अब देखो 2 साइन ए इंटू कोस ए और ये माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल रहेंगी. अब यहाँ से आपके पास कितना बच गया, देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1. ठीक है, और यहाँ भी देखिए आप साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, यहाँ भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन रही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1. तो इसकी प्लेस पर कितना रहेगा 1, एंड ये तो टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई दोनों, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा +1, और डिवाइड में कितना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, तो यहाँ से हमारी कौन सी साइड आ गई है, RHS, तो हम लिख सकते हैं इसको LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया है हैंस प्रूफ. ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय कोसेक ए +1 प्लस
इन अंडर रूट, ये अंडर रूट में है, प्लस कोसेक ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए माइनस 1 इन अंडर रूट इज इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। यानी कि हमें एल एच एस से क्या प्रूफ करना है, आर एच एस यानी कि 2 सेक ए प्रूफ करना है। सो नाउ वी विल टेक एल एच एस, टेकिंग एल एच एस। सो जैसे हम एल एच एस पुट यहाँ से टेक करेंगे तो यहाँ से देखिए ये होल के अंडर रूट में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अंडर रूट में, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर को अलग से अंडर रूट में और डिनोमिनेटर को अलग से। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट डिवाइड बाय कॉसेक ए प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1 इन अंडर रूट एंड डिवाइड बाय कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है। जनरली हम कैसे करें, देखो अगर अंडर रूट में कोई डिजिट है आपकी 2/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, ठीक है। बात देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब इसको यहाँ से मैं एलसीएम ले रहा हूँ। जैसे मैं एलसीएम लूँगा तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर। तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है, एंड इनटू कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है, इन अंडर रूट प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से कॉसेक ए प्लस 1 कॉसेक ए प्लस 1 एंड इनटू कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं कॉसेक ए प्लस 1, सॉरी यहाँ पर कॉसेक ए प्लस 1 है, ठीक है, इन अंडर रूट एंड डिवाइड में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1 एंड कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कॉसेक ए माइनस 1 एंड कॉसेक ए माइनस 1, तो ये 2 टाइम्स है, तो यानी कि इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डिजिट है 2 × 2 तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली इसको कितना लिखेंगे हम, कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए माइनस 1 अंडर रूट में है और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली सेम प्रोसेस यहीं पर होगा कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पर आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो बहुत ईजी है। सो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1 इन अंडर रूट और ये यहाँ से हो जाएगा होल स्क्वायर एंड डिवाइड में, अब आप यहाँ डिवाइड में देखो ध्यान से देखिए, ये है कॉसेक ए प्लस 1 कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है। आइडेंटिटी कौन सा बन रहा है, ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को हम इस फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से कॉसेक ए प्लस 1 कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है। तो कॉसेक जो कॉसेक है वो ए की प्लेस पर है और जो 1 है वो बी की प्लेस पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आगे, देखिए आगे क्या करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है। अब ये आइडेंटिटी बन रहा है हमारा, देखो आइडेंटिटी नहीं, ये यहाँ से हमें पता है कि देखो स्क्वायर से जनरली अंडर रूट कैंसिल होएगा, ठीक है। स्क्वायर से जनरली क्या कैंसिल होएगा, अंडर रूट, और यहाँ पर भी स्क्वायर से जनरली क्या कैंसिल होएगा, अंडर रूट कैंसिल होएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से हम क्या कैंसिल कर देते हैं, अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, एंड डिवाइड बाय यहाँ से आप ध्यान से देखिए, देखो आपके पास ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, आपको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर देखो ये है आइडेंटिटी, ये हम यूज़ कर रहे हैं डिनोमिनेटर के लिए यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, ये है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से 1 को ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड पर, तो ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोसेक स्क्वायर a -1, तो इसकी प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो यहाँ से मैं कितना लिखूंगा, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा के प्लेस पर a है, तो इसको हम a लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये है ये -1 है, ये +1 है, तो ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा। कोसेक a प्लस कोसेक a, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 कोसेक a, 2 कोसेक a, और यहाँ से देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से कॉट a, ये कितना हो जाएगा यहाँ से कॉट a। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझना हम क्या करेंगे, देखो कोसेक a का रेसिप्रोकल कितना होता है, यहाँ से देखिए आप कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो इसकी प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/sin। ठीक है, एंड कॉट जो कॉट थीटा ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉन्स्टेंट रिलेशन है। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे समझा रखा है, और ये कंक्लूजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि इन्हीं आइडेंटिटी से हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कॉट ए कितना हो रहेगा, कॉस ए, ठीक है यहाँ पर ए है, और ये कितना हो रहेगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखना, ये हो जाएगा यहाँ से साइन ए ऊपर ट्रांसपोज हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 × 1/sin ए ऊपर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन ए, और डिवाइड में इंटू में कितना है यहाँ पर कॉस ए, यहाँ से कॉस साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो आपके पास कितना बच गया है 2/cos ए। ठीक है, और 1/cos ए कितना होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। ठीक है, तो हमारा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ से फिर से समझ लीजिएगा, अगर यहाँ प्रॉब्लम है 2 कोसेक ए की जगह पे हमने प्लेस किया है 1/sin, और कॉट ए की प्लेस पर हमने पुट किया है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। अब ये साइन ए, ठीक है, ये कितना है 1/cos ए अपॉन साइन ए, इसकी बात कर रहा हूँ, तो साइन ए कहाँ ट्रांसपोज होएगा, डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज होएगा, तो ये साइन ए यहाँ से ऊपर ट्रांसपोज हो गया है। ठीक है, नीचे कितना रहा ये साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ से साइन ए कैंसिल, तो ये कितना बच गया यहाँ से 2 × 1, यानी कि 2 × 1 2/cos ए, एंड cos 1/cos ए कितना हो जाएगा सेक ए। ठीक है, ये थीटा की प्लेस पर कितना लिख दीजिए यहाँ पर सेक ए। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1/sec theta minus tan theta, and क्वेश्चन में बोला है कि using identity sec square theta इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी टाइम CBSE में भी ये आ चुका है क्वेश्चन, और आई थिंक ये एग्जाम्पल नंबर 15 भी है NCERT का। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ से क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हम अपने क्या लेंगे टेकिंग LHS। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको डिमांड कर रहा है कि LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करें। कैसे, अगर आप यहाँ से देखो, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करूंगा, तो रफली मैं करके बता रहा हूँ आपको, अगर मैं साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो रहेगा आपको पता है, कॉन्स्टेंट रिलेशन है कितना है tan थीटा, तो यानी कि हमें tan थीटा मिल रहा है। ठीक है, RHS में हमें tan थीटा प्रूफ करना है। इसी तरीके से cos थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू कितना 1, एंड 1/cos थीटा कितना, देखो 1/cos थीटा आपके पास रिलेशन है रेसिप्रोकल, 1/cos थीटा होगा आपका 1/cos थीटा सेक थीटा, तो यानी कितना हो जाएगा सेक थीटा। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन tan थीटा और सेक थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली हम यही काम यहाँ पर भी करेंगे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल, 1/cos थीटा कितना हो रहा है सेक थीटा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमको अपने क्वेश्चन में यानी कि LHS में क्या करना पड़ेगा, cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हम लिखेंगे यहाँ से ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पर भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा ये टेन थीटा, क्वेश्चन बहुत ईजी है, माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, मैंने आपको बताया 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा सेक थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ से सेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा एंड प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ से सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये हो जाएगा यहाँ से सेक थीटा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एंड टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कैसे, अगर टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर ट्रांसपोज कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 की वैल्यू पुट करूँगा, देखिए मैं कैसे पुट करूँगा यहाँ पर 1 की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं 1 का वैल्यू पुट करूँगा, तो 1 का वैल्यू पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा एंड प्लस यहाँ पर मैं 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये 1 की वैल्यू कितनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ इसके प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये आपकी जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है कितना होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो इसको इस टाइप से मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, तो इसको लिखूंगा मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ए प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको रब कर रहा हूँ मैं एंड इनटू ये हो जाएगा यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये यहाँ पर है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, और यहाँ पर है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो मैं यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लूँगा, और कॉमन कैसे लूँगा, अगर मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को माइनस कॉमन लेकर इतना लिख दो, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको इतना लिख दूँ, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या क्वेश्चन में कोई चेंज होगा? क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होगा। आप वापस से इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, माइनस का वापस से मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस टेन थीटा, और प्लस टेन थीटा को आप पहले लिख लीजिए, सो टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इसको लिखूंगा यहाँ पर इसकी प्लेस पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर पहले न्यूमरेटर को लिख लेते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, माइनस कॉमन लेकर मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड प्लस सेक थीटा एंड प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा यहाँ से
टेन थीटा। अब यहाँ से मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो जैसे ही मैं इसको कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा। जैसे मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पर बच जाएगा -1 एंड प्लस ये कितना है यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये पार्ट तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ से देखो हमने यहाँ से क्या किया है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, इसको मैंने आपको बोला है कि इसको मैं माइनस कॉमन लेकर कितना लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप क्रॉस चेक करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का सेक थीटा एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस का टेन थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो वापस उसी फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए ये माइनस का 1 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में माइनस का 1 है, प्लस सेक थीटा है यहाँ पर भी प्लस सेक थीटा है एंड प्लस टेन थीटा है यहाँ पर भी कितना है प्लस टेन थीटा। तो ये पूरा टर्म्स ये इस पूरे टर्म से कैंसिल, तो आपके पास कितना बच गया यहाँ से 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यही हमें आर एच में प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।